Good morning, friends. Welcome to our channel Current Adda, a daily current affair show based on the Hindu and other different sources. Friends, आज है 5 जून और 5 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सभी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता चल गया होगा कि अभी एसएससी ने अपनी एग्जाम डेट्स की जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी है। तो आई होप आप सभी जो है अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और मैं आप सभी को बता दूं कि अभी CHSL का भी एग्जाम होना है और भी जितने एसएससी के एग्जाम होने हैं, तो उसमें जो है करंट अफेयर्स एक इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। उसके साथ साथ स्टैटिक पार्ट का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होगा, क्योंकि लगभग जो है 25 में से 12 से 13 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट से ही होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी जो है CHSL या और भी एसएससी एग्जाम देना है तो आप जो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और आप जो है करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट और भी जितने इम्पोर्टेंट जीके की पार्ट हो सकता है, मतलब जहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद है, वो सभी अब हम पर छोड़ दीजिए। बस आप जो है अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और जितना आपका सपोर्ट होगा उतनी अच्छी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी से बस यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक कौन सी है? इसके ऑप्शन है 17वीं या 22वीं, 23वीं या 25वीं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 23वीं। तो अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग ने अपनी जो है रैंकिंग जारी की है और उसमें जो है भारत का 23वां स्थान है। तो अब ये स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग क्या है? ये मान लीजिए कि कोई भी नई कंपनी किसी भी देश में अपना इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो पहले तो वहाँ की कंडीशन देखेगी कि ज़्यादा मतलब वहाँ की करप्शन तो नहीं है, वहाँ पे रेट कैसा है या वहाँ पे कैसी क्वालिटी है, तो ये सब जो है वो पहले देखती है। तो ये रैंकिंग जो है हमें उसी चीज़ के बारे में बताती है। जितनी जिसकी कम रैंकिंग होगी वो उस देश में स्टार्टअप कंपनी लगाना उतना ही बेहतरीन होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का जो है हम पोस्टमार्टम कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से एक भी फैक्ट हम नहीं छोड़ेंगे। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट 2020, इसके कुछ पॉइंट्स है वो एक बार एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ और यकीन मानिए सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। पहले बात आती है कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो ये जो है स्टार्टअप लिंक द्वारा प्रकाशित की जाती है और इसमें जो है 1000 तो शहर लिए हैं और 100 देशों की रैंकिंग दी है, मतलब 1000 शहर लिए हैं पूरे संसार से और 100 देशों की रैंकिंग जारी की है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि भारत की जो है 2019 में रैंकिंग थी 17वीं और अब कितनी हो गई है? 23वीं, मतलब जो है भारत 6 रैंक जो है पिछड़ गया है। चौथा पॉइंट क्या है इसमें? जो ये रैंकिंग है ये 3 पैरामीटर पर बेस्ड है। पहला चेक करते हैं वहां पे क्वालिटी, फिर क्वांटिटी, और तीसरा पैरामीटर देखते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, वहां पे इन्वायरमेंट कैसा है बिजनेस के लिए। अब आगे देखते हैं। 5वां पॉइंट है इसमें, और जो 1000 शहर लिए हैं उनमें से जो टॉप 100 शहर है उनमें भारत के 4 शहर शामिल है, जिसमें जो है भारत का पहला शहर कौन सा है? बेंगलोर, और वो कौन से स्थान पर है? 14वें नंबर पर। उसके बाद जो है दिल्ली है, वो कौन से है? वो 15वें स्थान पर है। तो इससे जो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो टॉप 100 कंट्री लिए उनमें से जो है टॉप 3 कौन सी है, तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें जो है USA पहले स्थान पर है, दूसरे पे कौन सा है? UK, और तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? इजराइल। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। तो टेंशन मत लेना, तुम्हारा भाई जो है कुछ भी नहीं छोड़ेगा क्वेश्चन से। जितने फैक्ट्स या एग्जाम से रेलेवेंट चीज है वो सभी जो है आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप बस जो है एक बार भरोसा करके देखिए, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन ना बने ना तो फिर बताना। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन A VN दत्त, मतलब वीरेंद्र नाथ दत्त जो है अभी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD बनाए गए हैं। तो दोस्तों अभी ऑप्शन देखना, ऑप्शन कितने मजेदार लिए हैं मैंने सारे, और ऐसे ऑप्शन लिए हैं मतलब अभी जून में जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई है सभी जो है ये 2-3 क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन के ऑप्शन से ही हम सारी अपॉइंटमेंट्स क्लियर कर देंगे आपकी। तो यार थोड़ा तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर रहा है, तुम भी थोड़ी बहुत मेहनत कर लो यार, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या जा रहा है तुम्हारा?
थोड़ा शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। सीबी जॉर्ज, इनको अभी जो है कुवैत के नए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रवीश कुमार, इनको जो है फिनलैंड का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मैंने कल की वीडियो में जो है सारे करवाए थे, अभी आपके ये रिवाइज हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर है सुशील सिंघल, इनको जो है पापुआ न्यू गिनी के नए हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं ये। चौथे स्थान पर है गायत्री कुमार, इनको जो है अभी यूनाइटेड किंगडम का नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। सीबी जॉर्ज, इनको जो है कुवैत का नया एम्बेसडर। रवीश कुमार को फिनलैंड के नया एम्बेसडर। सुशील सिंघल को जो है पापुआ न्यू गिनी के नया एम्बेसडर। गायत्री कुमार को जो है यूके की नई हाई कमिश्नर। यहाँ से कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। फिनलैंड की क्या कैपिटल है? हेलसिंकी। पापुआ न्यू गिनी की क्या कैपिटल है? पोर्ट मोर्सबी। क्या है? पोर्ट मोर्सबे, MORESBY। यार ये थोड़ा माउस से लिख रहा हूं तो इसमें जो है इतनी अच्छे से नहीं लिखा जा रहा। तो आप अगर चैनल को सपोर्ट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर मेरे पास भी थोड़े बहुत पैसे हो जाएंगे, और उसके बाद तुम्हारा भाई भी जो ग्राफिक प्लेट वगैरह लाएंगे। तो प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए थोड़ा चैनल को। तो इंग्लैंड की क्या कैपिटल है यहाँ पे? लंदन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाफ्टा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी यहाँ से जो है आपकी सारी अपॉइंटमेंट जो है मैं क्लियर कर दूंगा। 5-6 तो वो हो गई है पीछे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और 5-6 अभी यहाँ से कर दूंगा। तो इस महीने में जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई है वो सारी आपकी अपॉइंटमेंट क्लियर हो जाएंगी। तो बाफ्टा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृष्णेंदु मजूमदार। तो ये कृष्णेंदु मजूमदार कौन है भाई? ये जो है एक भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर हैं। इसके साथ साथ इन्हें जो है एमी अवार्ड भी मिला हुआ है, और इनको जो है बाफ्टा का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो चलिए एक बार यहाँ से भी फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो अब ये बाफ्टा क्या है? तो टेंशन नहीं लेनी है, A to Z पॉइंट आपके क्लियर होंगे। अगर आप एक बार हमारे चैनल पे आ गए हो ना, तो यहाँ से एक भी फैक्ट्स जो है बिना क्लियर किए मैं नहीं जाने दूंगा आपको, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए यार, तो शेयर कीजिए यार दबा के। चलिए अब देखते हैं बाफ्टा क्या है? ये ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। तो अब बात करते हैं ये अपॉइंटमेंट। ये भी अभी जून के ही अपॉइंटमेंट है सारी। तो अनीता कोटवानी, इन्हें अभी CEO ऑफ कैरेट इंडिया बनाया गया है। और ये कैरेट इंडिया जो है ये प्रेस से रिलेटेड है। प्रेस समझते हो ना, इस्त्री करने वाली प्रेस नहीं, प्रेस अपनी जो मीडिया है उससे संबंधित है। नेक्स्ट है अरुण सिंघल, ये कौन है? ये जो है CEO है, अरे ये क्या लिख दिया भाई, ये है CEO ऑफ FSSAI। इनकी भी अभी नियुक्त की गई है। FSSAI क्या है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीसरे हमारे प्रदीप कुमार, ये कौन है? ये इन्हें जो अभी हाल ही में सेक्रेटरी बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में। और हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टील कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। आई होप आप सभी को ये सारी अपॉइंटमेंट क्लियर हो गई होंगी। फिर भी एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करा देता हूँ। अनीता कोटवानी कौन है? CEO ऑफ कैरेट इंडिया। अरुण सिंघल कौन है? CEO ऑफ FSSAI। प्रदीप कुमार है सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। चलिए अब आगे चलते हैं। भारतीय उद्योग महासंघ का प्रेसिडेंट कौन बना है? तो यार मैंने कहा था अपॉइंटमेंट एक भी नहीं छोड़ूंगा, सारी अपॉइंटमेंट इस महीने की क्लियर कर दूंगा आपकी। तो अभी भारतीय उद्योग महासंघ का प्रेसिडेंट कौन बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उदय कोटक। और जो ये उदय कोटक हैं, ये जो है कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO भी हैं। ये बात आप यहाँ से जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि बैंक से रिलेटेड जो एग्जाम है उनमें जो है MD CEO बैंक के पूछ लिए जाते हैं। तो उदय कोटक कौन है? कोटक एंड महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO हैं। और इन्हें अब क्या बना दिया गया है? भारतीय उद्योग महासंघ का प्रेसिडेंट। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो विक्रम किर्लोस्कर को इन्होंने रिप्लेस किया है। इन्हें जो है वर्ष 2020 और 21 के लिए इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए एक बार ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैं एक चीज और बता दूं, जो ये भारतीय उद्योग महासंघ है, इसे इंग्लिश में जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी बोलते हैं, CII। इसका काम क्या है? ये जो है सरकार के साथ जो है जो नीतिगत मुद्दे हैं उनमें सरकार के साथ जो ये कार्य करती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1895 को। भारतीय उद्योग महासंघ की स्थापना हुई थी 1895
95, थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, थोड़े दिन की बात है। अभी आप जो है वीडियो ट्रेंडिंग में तो ला ही दोगे मेरी थोड़े दिनों में, फिर जो है टैबलेट वगैरह खरीदेंगे, फिर उस पर लिखा करेंगे बड़े मजे से। तो अब यहाँ से एक बार ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। ये सारी भी जो है थोड़ी नई अपॉइंटमेंट है। तो संजीव बजाज, इन्हें जो है भारतीय उद्योग महासंघ का ही इनको जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो प्रेसिडेंट तो हो गए उदय कोटक और वाइस प्रेसिडेंट कौन हो गए? संजीव बजाज। इसके बाद जो ये पैट्रिक पिचेते हैं, इनको भी ट्विटर ने अपने बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है। तो ट्विटर के हेड कौन है? जैक डोर्से। इसके बाद आते हैं सुब्रमण्यम सुंदर, ये जो है लक्ष्मी विलास बैंक के जो एमडी और सीईओ थे, मतलब हैं, पर इनका कार्यकाल जो खत्म हो गया था। अब आरबीआई की सहमति से इनके कार्यकाल को 6 महीने और बढ़ा दिया गया। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन से हमने इतने सारे फैक्ट्स और ऑप्शन जो है डिस्कस कर लिए, मतलब क्वेश्चन का बिल्कुल टोटली निचोड़ निकाल के रख दिया आपके सामने, फिर भी आप यार सपोर्ट नहीं कर रहे हमारे चैनल को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेस उनसेल्ड का जो है निधन हो गया है, वो एक प्रसिद्ध थे। तो वेस उनसेल्ड का निधन हो गया, वो क्या थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक बास्केटबॉल खिलाड़ी थे एक प्रसिद्ध। तो ये है वेस उनसेल्ड, और ये जो है यूएसए देश से थे, और ये जो है एनबीए की हॉल ऑफ फेम में भी शामिल थे। तो ज्यादा इस क्वेश्चन से और डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो यही पूछ लिया जाएगा कि वेस उनसेल्ड या तो किस देश से थे, यूएसए से, या फिर वो किस फील्ड से थे। तो वो एक महान बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मतलब पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर के सिंह। आर के सिंह मतलब राजकुमार सिंह। और जो ये आर के सिंह है, ये जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है। और राजनाथ सिंह का तो आपको पता ही होगा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर। रविशंकर प्रसाद जो हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मतलब कानून मंत्री हैं। इसके साथ साथ जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके भी मिनिस्टर हैं। नरेंद्र मोदी जो है, ये तो आप जानते ही होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब तो जो है आप सभी को पता ही होगा। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। यहाँ से अब इसके फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए, तुम्हारा भाई तुम्हें पता है, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब इसके फैक्ट्स देखते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया गया? 5 जून को, मतलब आज ही के दिन। तो सबसे पहले तो आते हैं इसकी थीम क्या है। इसकी थीम है इस साल सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। और 2019 में इसकी थीम क्या थी? मतलब पिछले साल बीट द एयर पोल्यूशन। और अब की बार थीम है इसकी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। इसका जो है मेन इवेंट कहां पर होगा? तो वो होगा कोलंबिया में। और इसके साथ जो है भागीदार देश कौन सा है? जर्मनी। तीसरा पॉइंट है इसमें, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये जो है यूएन के द्वारा मनाया जाता है, मतलब यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो दोस्तों, अगर आपको भी जो है यूनाइटेड नेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी दिक्कत है, तो हमारी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीरीज चलाई हुई है, तो आप वहां पे जाके जो है आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आपके सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब आगे आते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? यह दिन सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था। लेकिन इस दिवस की जो है सबसे पहले नींव रख दी गई थी 1972 में। मतलब 1972 में जो है इस दिवस को मनाने का फैसला ले लिया गया था कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाएगा 5 जून को। कब लिया गया था फैसला? ये 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें। तो ये सारे पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप जो है अपने नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बासु चटर्जी का निधन हो गया है, वो प्रसिद्ध क्या थे? तो भी बासु चटर्जी का निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध फिल्मकार थे भाई। तो इसका जवाब हो जाता ऑप्शन सी। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली जून के महीने में जितनी भी वेब सीरीज हुई हैं, एक बार जो है मैं उन सभी को आपके साथ रिवाइज करा देता हूं। तो चलिए, सबसे पहले जो है पी नामग्याल, इनका भी निधन हुआ है। और ये कौन थे? ये एक राजनेता थे, और ये जो है लद्दाख से 3 बार सांसद रह चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे जयंती लाल ननोवा। ये कौन थे? ये एक आर्चरी के कोच थे, इंटरनेशनल कोच थे आर्चरी के।
और इनका अभी निधन हो गया है। तीसरे हमारे बॉबी मारो, ये कौन थे? ये यूएसए के एक ओलंपियन स्प्रिंटर थे, इनका भी जो है अभी निधन हो गया। और चौथे हैं हमारे वाजिद खान, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है और ये भारत के एक प्रसिद्ध सिंगर थे और उसके साथ कंपोजर भी थे। तो दोस्तों इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जून के महीने में जो जितनी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वीज हैं वो सारी मैंने आपके सामने अभी रख दी हैं। इसके साथ साथ इसी सेशन में हमने सारी जितनी भी जून में अपॉइंटमेंट हुई हैं वो भी आपको भी डिस्कस कर ली आपके साथ। दोस्तों इतना बढ़िया सेशन चल रहा है यार, जल्दी से लाइक करिए और शेयर करते रहिए प्लीज। जो भी देख रहा है एक बार शेयर करिए यार। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्यूलिप कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसके ऑप्शन है HRD मिनिस्ट्री, HUA ह्यूमन एंड अर्बन अफेयर्स, और तीसरा हमारा AICTE, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। तो भी इन तीनों ने मिलकर जो है ट्यूलिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो चलिए एक बार इस ट्यूलिप को जो है डिटेल में देखते हैं। तो ट्यूलिप की पहले तो फुल फॉर्म देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो नाम से ही आपको जो है आधा तो क्लियर हो गया होगा कि ये जो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जो अभी रिसेंटली जिसने भी ग्रेजुएट की है उनके लिए इस प्रोग्राम को डेवलप किया गया है। तो एक बार जो है डिटेल में देखते हैं चलिए। तो ये जो एक ऐसा कार्यक्रम है जो देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकाय और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों, मतलब जो नए ग्रेजुएट हैं, उनको प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगा। ठीक है जी। तो हमारे जो है मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, क्योंकि जो है इसको किसने बनाया है? HRD। तो हमारे HRD मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। इसके साथ साथ दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा इसमें? आवास और शहरी मंत्रालय, और उसके हमारे राज्य मंत्री कौन है? श्री हरदीप एस पुरी, और ये जो है स्वतंत्र प्रभार हैं। तीसरा इसमें था AICTE, मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, और इसके चेयरमैन कौन है? श्री अनिल सहस्रबुद्धे। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गए होंगे। चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ट्यूलिप की क्या फुल फॉर्म थी? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये क्या काम करेगा? ये सभी शहरी स्थानीय निकाय और जितने भी स्मार्ट शहर हैं उनमें जो नए ग्रेजुएट हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम करेगा। तो हमारे HRD मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। हमारे HUA यानी कि आवास और शहरी मंत्री कौन है? हरदीप एस पुरी। और AICTE के चेयरमैन कौन है? श्री अनिल सहस्रबुद्धे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है, मतलब KCC? और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, 1.5 करोड़ किसानों के लिए। तो इसको भी डिटेल में देखते हैं चलिए। तो KCC क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। तो इसमें क्या है? तो सबसे पहले बात आती है ये किन को दिया जाएगा, मतलब 1.5 करोड़ किसानों के लिए है। तो वो 1.5 करोड़ किसान कौन से होंगे इसमें? तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है दुग्ध संघ, मतलब जो मिल्क यूनियन है, और जो दुग्ध उत्पादक कंपनियां हैं, मतलब जो दूध का उत्पादन करते हैं कंपनियां, वो उनसे जुड़े जितने भी डेयरी किसान हैं उनको जो है इस किसान क्रेडिट कार्ड का जो है लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे जो है दो इंपॉर्टेंट बात है। एक तो जो है सामान्यतः इसकी सीमा कितनी है, मतलब 1.6 लाख रुपए तक इसका जो है लोन मिल सकेगा किसी किसान को। और दूसरा क्या है इसमें, मतलब जो दूध यूनियन है वो जिस भी किसान का दूध सीधे तौर पर खरीदती है, मतलब बिचौलिया उसमें कोई भी नहीं है, वो उसमें सीधे तौर पर सिर्फ कंपनी जो है सीधे किसान से ही दूध खरीदती है। तो अगर ऐसा कोई केस है तो उस मामले में जो है किसान को 3 लाख रुपए तक उसके जो है ऋण सीमा होगी। मतलब एक तो होगी सामान्य, जर्नल तो होगी उसकी 1.6 लाख रुपए का लोन मिल सकता है, और दूसरा इसमें जो है 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वायरस मैनेजमेंट इंडेक्स में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। तो भी राजस्थान जो है कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा है। तो चलिए एक बार डिटेल में इसके देखते हैं कि क्या है। तो भी ये जो है आर्टिकल ये द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था, तो उसी की एक कटिंग है, मैं उसी में आपको समझाता हूँ क्या है। राजस्थान टॉप्स इन वायरस मैनेजमेंट इंडेक्स, ये हमारा हो गया। तो क्यों टॉप किया है, क्या कारण है? पहले तो जो क्या है कि भारत देश में कोविड-19 के केस मतलब डबल होने में कितना टाइम लग रहा है? 12 दिन का समय लग रहा है भारत में कोविड-19 के केस डबल होने में।
लेकिन यही राजस्थान में ये डबल होने में कितना लग रहा है, 18 दिन का समय लग रहा है। तो एक प्लस पॉइंट तो राजस्थान का यहाँ से बनता है। दूसरा इसमें क्या है, राजस्थान में जो है मृत्यु दर है, जो मोर्टेलिटी रेट है, वो जो है 2.16% है, और रिकवरी रेट क्या है उसकी 67.59%, मतलब लगभग 70% जो है रिकवरी रेट है। तो इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए तो राजस्थान जो है कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स में टॉप पर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। और आज जो है सेशन हमने थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि अभी जो है एग्ज़ाम आ रहे हैं, एसएससी, सीएचएसएल और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम आएंगे, तो उनसे रिलेटेड जो है अब हम और वीडियो जो है आपके सामने लाएंगे। तो अब जो है हम इस वीडियो में सिर्फ करंट अफेयर्स ही क्लियर करेंगे आपकी। अदर स्टैटिक पार्ट के लिए जो है हम दूसरी वीडियो डेली अपलोड करेंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये सेशन जो है आज का मेरे हिसाब से मेरे लिए सबसे बेस्ट सेशन था, क्योंकि इसमें मैंने जो है सिर्फ टोटली करंट अफेयर्स ही कवर किए। और ये नहीं है, बहुत सारे फैक्ट्स जो है मैंने आज आपके सामने रखे हैं। और इसके साथ साथ जो है आपकी जून महीने की जितनी अपॉइंटमेंट्स थी और ऑब्जरीज थी, वो तो सारी क्लियर हो गई हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जो है वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए यार, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो वीडियो जो है हम और बेहतर बनाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और डेली कुछ फैक्ट्स के लिए आप हमारा जो है इंस्टाग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।